आज हम लोग देख रहे हैं इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 इंटरमीडिएट का सेंटअप परीक्षा सोशियोलॉजी आईए का समाजशास्त्र है। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न के जवाब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, सोशियोलॉजी शब्दावली की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? इसका जवाब होगा लैटिन एवं ग्रीक। दूसरा है, एस.सी. डुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को कितने भागों में विभाजित किया है? इसका जवाब है 4, सी नंबर ऑप्शन। आपको पता होगा मध्य, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। तीसरा है, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा एस.सी. डुबे, श्यामाचरण दुबे। निम्न से कौन हिंदू विवाह का उद्देश्य है? धार्मिक कर्तव्य, पुत्र प्राप्ति, रति। इसमें इनमें से सभी। पांचवा प्रश्न है, मुस्लिम विवाह है एक? सही जवाब है समझौता, ये नंबर। नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। सही जवाब होगा नातेदारी की 2 श्रेणियां हैं। सातवां है, दादा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जवाब होगा द्वितीयक नातेदार। आपको पता होगा प्रथम नातेदारी में उसका संबंध सीधे तौर पर होता है, वो होते हैं। द्वितीय में थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे कि डायरेक्ट संबंध नहीं होता। प्रथम में से कि माता का हुआ, पिता का हुआ, भाई का हुआ, बहन का हुआ, और द्वितीय में आपके चाचा जाते हैं, दादा आ जाते हैं। तो आप यदि पुस्तक पढ़े होंगे तो प्रथम नातेदार के रूप में 8 आते हैं, द्वितीय में 36, तृतीय में 51 आ जाते हैं। 8वां प्रश्न है, किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सेवा विवाह का प्रचलन आदिवासी समाज में होगा, सी नंबर ऑप्शन। आपको पता होगा सेवा विवाह यानी कि पुरुष लड़का जाके वहां सेवा करते हैं, और यदि लड़की वाले प्रसन्न हो जाए उनके काम से तब उनका विवाह होता है। हिंदू विवाह के कितने स्वरूप हैं? तो हिंदू विवाह के 8 स्वरूप हैं। किस समाज में अशुभ विवाह का प्रचलन था? तो यह आपको हिंदू समाज में, बी नंबर ऑप्शन। निम्न से कौन नातेदारी की रीति है? परिहार, बी मातुले, सी परिहास संबंध, डी इनमें से कोई नहीं। आप परिहास के संबंध में जानते हो। परिहास मतलब जहाँ हंसी मजाक आप जीजा साली के संबंध में देखेंगे, या देवर भाभी के संबंध में आपको हंसी मजाक परिहास की बातें होती है। वहीं परिहार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर्दा किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, और कुछ समाज में जैसे आप ज्यादा बोला भी नहीं जाता है, सास दमाद सास, या आप भव भैंसुर छोटा भाई की पत्नी, यहाँ पर इस तरह की जो बातें होती है, जो संबंध होता है, परिहार उसको बुलाता है। अब मातुलय होता है बी नंबर में, जो है मामा के परिवार, जब मातृ जो आपकी माँ के पक्ष है उसको प्रमुखता दी जाती है, वो कहते हैं मातुलय। तो यहाँ पर नातेदारी की सभी प्रकार हैं, सभी रीति हैं, इनमें से सभी डी नंबर ऑप्शन होगा। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो इसका सही जवाब है मजूमदार एवं मदान। यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा मजूमदार। 13 नंबर है, घुरिये द्वारा जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन है 6, 7, 8, 11। तो इसका सही जवाब होगा 6, ए नंबर। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? आंसर है M.N. श्रीनिवास, मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास इनका पूरा नाम है। वर्ग व्यवस्था परिणाम है, सामाजिक संघर्ष, बेरोजगारी, वर्ग व्यवस्था, औद्योगिकरण। गहर इसका जवाब होगा सामाजिक संघर्ष, नंबर। निम्न में 16 नंबर है, निम्न में से कौन सा कारक भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? इसका सही जवाब है औद्योगिकरण। 17 नंबर है, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? सही जवाब है सी नंबर M.N. श्रीनिवास। 18 नंबर है, किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के ब्राह्मणवादी सिद्धांत की वकालत की? सही जवाब घुरिये।
19 नंबर, जिस विवाह में एक निम्न जाति की स्त्री उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती है। निम्न जाति की स्त्री और उच्च जाति के पुरुष, तो वह अनुलोम विवाह होता है। आप यह समझ लें, यहाँ पर स्त्री निम्न जाति की तो यह अनुलोम, यहीं पर यदि स्त्री उच्च जाति की होती और पुरुष निम्न जाति का होता तो वह प्रतिलोम विवाह कराता है। प्रभु 20 नंबर, प्रभु जाति की अवधारणा किसने विकसित की? सही जवाब बी नंबर, M.N. श्रीनिवास। अब 21 नंबर देखें, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सही जवाब डी नंबर, रीजले। 22, वर्गविहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की? आंसर होगा कार्ल मार्क्स। आप समझ लें, कार्ल मार्क्स ने वर्गविहीन समाज की बात कही है, जहां कोई ना अमीर होगा ना गरीब होगा, कोई मजदूर ना होगा, कोई पूंजीपति नहीं होगा, इसकी कल्पना की है कार्ल मार्क्स। 23 नंबर, एक विवाह के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इसका जवाब होना चाहिए कोरल रोजेंस्टाइन, पर उसका ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आप ए नंबर वेस्टर मार्क दे दें। किस धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है? इसका सही जवाब इस्लाम। 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम क्रियान्वित किया? सही जवाब राजस्थान। आपको पता होगा 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। प्रश्न संख्या 26 है, एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है? इसका जवाब होगा सरपंच। पंचायती राज संस्था में निम्नलिखित में से कौन निम्नतम इकाई है? इसका जवाब होगा आपका ग्राम पंचायत। 28 नंबर है, भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? इसका जवाब है 1975। 29 नंबर, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा सी नंबर, गिब्डेंस। 30 नंबर, भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई? सही जवाब 1993। 31 नंबर, लैंगिक विषमता का संबंध है सामाजिक मूल्य से, ए नंबर। 32 नंबर, किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई? सही जवाब 1997। 33 नंबर, भारत में किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी? आंसर राजा राम मोहन राय। 34 नंबर, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सही जवाब बी नंबर 1929। 35 नंबर, भारत में स्त्रियों की निम्न स्थिति के मौलिक कारण है। यहाँ पर संयुक्त परिवार, भी हिंदू धर्म, जाति व्यवस्था, इनमें से सभी। 36 नंबर, महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया? सही जवाब महात्मा गांधी। 37 नंबर, लिंग जेंडर क्या है? इसका आंसर होगा बी नंबर, सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा। 38 नंबर, सबला योजना केंद्रित है, बी। इसका सही जवाब होगा बी, किशोरियों पर। 39, मार्क्स के अनुसार वर्ग के निर्धारण का आधार क्या है? इसका आंसर होगा ए नंबर। आप समझ लें, कार्ल मार्क्स आर्थिक आधार पर वर्ग विभाजन की बात करते हैं। वे कहते हैं समाज में पूंजीपति होता है, दूसरा मजदूर होता है, पूंजीपति मजदूर का शोषण करता है। 40 नंबर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति किस काल में निम्न थी? तो वैदिक काल, मुगल काल, बौद्ध काल, गुप्त काल। इसका आंसर होगा बी नंबर, मुगल काल। मध्यकाल नारियों के लिए अच्छा काल नहीं था, मुगल काल, इसे काला काल भी कहा जाता है नारियों के लिए। 41, धर्म की उत्पत्ति के आत्मावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए नंबर, इसका आंसर होगा टाइलर, एल्बर्ट टाइलर, इनका पूरा नाम था। 42 नंबर, निम्न में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण का स्वरूप नहीं है? तो धर्म। इसका सही जवाब होगा धर्म। यहाँ पर ऑप्शन है बी, ए धर्म, बी वर्ग, सी जाति और डी आय। तो सामाजिक स्तर का हर एक कारण है, वर्ग है, जाति है, आय के आधार पर होता है, लेकिन धर्म के आधार पर लेवल नहीं होता, स्तर नहीं होता है। किसने कहा धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? आंसर होगा ए नंबर, टाइलर।
44 किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था? आंसर होगा बी 1961। 45 भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण कौन है? इसका आंसर होगा सी। 46 नंबर सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सामाजिक अंतःक्रियाओं में परिवर्तन, सामाजिक समूहों में परिवर्तन। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। 47 नंबर है इनमें से कौन धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ है? विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व, राज्य का अपना कोई धर्म न होना है, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। 48 सोशल चेन शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा स्पेंसर। निम्न में कौन वैश्वीकरण का प्रमुख प्रेरक है? तो बाजार की खोज, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर नेटवर्क, बहुराष्ट्रीय विनियोग। इसका सही जवाब होगा डी नंबर, इनमें से सभी। निम्न से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? आंसर होगा ए जनसंचार। तो यहाँ पर विद्यार्थियों 50 प्रश्न के जवाब दे रही हैं, आगे 50 और दे रहे हैं। यहाँ पे एक बात बताते हैं, इनमें से कोई प्रश्न का उत्तर पे यदि आपको संदेह लगे या लगे कि गलत हो गया है तो इसका जवाब आप दें, और यदि मुझे भी लगेगा कि कहीं किसी प्रश्न के उत्तर में बदलाव की संभावना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी जवाब हम दे देंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है, जनजातियों में जीवन साथी का चुनाव करने की कितनी पद्धतियां हैं? इसका जवाब होगा बी नंबर 7। हालांकि कहीं कहीं जवाब 8 पे देखने को मिलता है। 52 नंबर, निम्न में से किस संगठन ने जनजातियों के लिए कल्याण कार्यों को शुरू किया? इसका सही जवाब होगा ए सर्व सेवा संघ। 53 किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी? आंसर सी महात्मा गांधी। 54 किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था? तो यह हुआ था 3 फरवरी 1992 को, डी नंबर ऑप्शन। 55 सर्वप्रथम किस वर्ष भ्रष्टाचार निरोधक कानून पास हुआ था? सही जवाब ए 1947। फेरा कानून संबंधित है, ए ऑप्शन होगा इसका आंसर कालाधन से। 57 नंबर अल्पसंख्यक है एक, ए नंबर समाजशास्त्रीय संकल्पना। 58 नंबर मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब बीपी मंडल, विदेश्वरी प्रसाद मंडल, ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? बी नंबर होगा आंसर 1987। 60 नंबर बिहार में किस मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता की शुरुआत किया? तो आंसर बी नीतीश कुमार 2006 से। 61 नंबर आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन के लेखक कौन है? आंसर जेपी सिंह। 62 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? आंसर बी ए ओ ह्यूम। 63 मैकावर एवं पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के कितने मुख्य प्रतिमान है? ऑप्शन आंसर होगा इसका बी नंबर 3। 64 नंबर भारतीय समाज विकास के किस स्तर पर है? आंसर होगा ए विकासशील स्तर पर। 65 नंबर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य? आंसर होगा बी सी बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 1106। 66 नंबर स्टेजेज इन पॉपुलेशन ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी? तो इसका जवाब होगा ब्लेकर, ए नंबर। 67 नंबर किस वर्ष नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में लागू हुई थी? आंसर ए 1986। 68 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान संबंधित है, इसका आंसर होगा डी महाविद्यालय से। 69 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा बी 45। 70 नंबर किस वर्ष बिहार में साइकिल एवं पोशाक योजना की शुरुआत की गई थी? यह सही जवाब बी 2006 से। 71 नंबर भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? आंसर 1950, बी नंबर। 72 नंबर भारत की जनजातीय समस्याओं में निम्नलिखित में से सबसे गंभीर समस्या क्या है? आंसर होगा सी नंबर जंगल के अधिकार की समाप्ति। 73 नंबर भारतीय शहरों के मोहल्लों में बसने का आधार क्या है? इसका आंसर होगा व्यवसाय, बी नंबर। 74 नंबर रूरल सोशियोलॉजी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर होगा ए आर देसाई। 75 नंबर भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति में अनेक भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह कर लेते हैं? इसका ऑप्शन
ए नंबर आंसर इसका। हालांकि ऐसा तोड़ा जनजाति में होता है, इसका कोई दूसरा उत्तर में मिलता है तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको हम दे देंगे। 76 नंबर क्वेश्चन है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा? आंसर होगा बी नंबर इरावती कर्वे। 77 भारतीय समाज में कितने प्रकार के यज्ञों का संपादन किया जाता है? तो सही जवाब ए 5। 78 नंबर, एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से निकाह कर सकता है? इसका आंसर होगा ए नंबर 4। 79 किसने कहा समाज ईश्वर है? ऑप्शन आंसर बी दुर्खिम। 80 नंबर, निम्न में कौन राजनीतिक सामाजिकरण का अभिकरण है? आंसर डी इनमें से सभी। इसमें जो है परिवार, शिक्षा, जनसंचार सब कुछ हो जाएगा। 81 नंबर आपका है, निम्न में से कौन सा एक प्रभाव भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसका जवाब होगा सी राष्ट्रीयकरण। वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। इसके प्रभाव में देखें तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, महिला जागरूकता हुई है, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसका सही जवाब होगा सी नंबर राष्ट्रीयकरण। 82 नंबर, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु सर्वत्र हुआ बैरियों से जकड़ा है? इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन रूसो। 83 नंबर, सोशियोलॉजिकल थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा ए रिटजर। इनका पूरा नाम था जॉर्ज रिटजर। 84 नंबर, 2018 में निम्न में से किनके जन्म का 200वां वर्ष मनाया गया? इसका आंसर होगा मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ए नंबर ऑप्शन ने कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ था। 85 नंबर, निम्न में कौन एक अमेरिकी समाजशास्त्री नहीं है? इसका आंसर होगा ए आंद्रे बेतेई। ये इंडियन है, बाकी सारे अमेरिकन है। पार्सन्स, मर्टन, जी.एस. मिट ये लोग अमेरिकन है। 86 नंबर, समाजशास्त्र का जन्म किस शताब्दी में हुआ? तो 19वीं शताब्दी। आंसर बी। 87 नंबर, निम्न में कौन आत्महत्या का एक प्रकार नहीं है? आंसर होगा सुखवादी, सी। 88 नंबर, निम्नलिखित में से किसने प्रतिमान चरों की चर्चा की है? तो आंसर होगा बी पार्सन्स। 89 धर्म की चर्चा करते समय किसने पवित्र एवं अपवित्र जैसी अवधारणाओं की चर्चा की है? बी होगा इसका आंसर दुर्खिम। 90 नंबर, निम्न में से किसने सामाजिक नियंत्रण के पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया? आंसर होगा एडवर्ड ए रॉस। 90 नंबर। अच्छा, 91 नंबर, एक सामाजिक वर्ग है? आंसर होगा बी एक द्वितीयक समूह। 92 नंबर, अस्तित्व के लिए संघर्ष की अवधारणा किसने दी? आंसर होगा ए चार्ल्स डार्विन। 93 नंबर, निम्न में से कौन नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं? आंसर होगा सी किसी सरकारी विभाग के निदेशक। 94 फेमुलस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? आंसर हुआ ए लैटिन भाषा से। 95 निम्न में से कौन सी जाति व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है? तो आंसर हुआ ए गतिशीलता। जाति व्यवस्था की विशेषता देखें तो ए अंतर्विवाह भी होती है, संस्करण भी है, पुनर्जन्म में विश्वास है, ये सब होता है, लेकिन सी गतिशीलता इसमें नहीं होती है। 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जनतंत्र का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर होगा साम्राज्यवाद, ए। अब दूसरी ओर देखें तो वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, इसको ये सब नहीं होगा, ये सब जनतंत्र का प्रकार होता है। निम्न 97 नंबर, निम्न धर्मों में से कौन एक ईश्वराभिमुखी नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी बौद्ध धर्म। 98 कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? भी घुरिए। 99 नंबर, निम्न में किसने कहा मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? इसका आंसर शशि शर्मा होना चाहिए, डी। इसे इसका आंसर हम बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे देंगे। एम लिपसेट या इसका आंसर हम आप लोग को बाद में दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 100 नंबर, निम्न में से कौन किसान नेता माने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ए स्वामी सहजानंद सरस्वती।